भिवानी में आज सीएम फ्लाइंग ने बीडीपीओ कार्यालय में रेड की। उन्हें जानकारी मिली थी कि बीडीपीओ कार्यालय में काफी काम पेंडिंग है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेड के दौरान पाया गया कि सीएम विंडो के 34 मामले पेंडिंग हैं, जिनके जवाब नहीं गए हैं। फ्लाइंग जांच में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भी पेंडिंग पड़े हैं। विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहां तक कि विकास के लिए ग्रामीण गलियों के एस्टीमेट भी पेंडिंग पड़े हुए मिले, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। कई ग्राम सरपंचों के डोंगल भी वहीं पड़े मिले, जबकि ये डोंगल सरपंच के पास होने चाहिए थे। इतनी खामियां मिलने के बाद टीम ने सीएम के पास सारी सूचना भेज दी है। इरिगेशन विभाग के एसडीओ बजरंग को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बजरंग ने बताया कि काफी खामियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी गई है। सर, आपका क्या नाम है? मैं बजरंग एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट जोई भिवानी में कार्यरत हूँ। तो आज किस प्रकार की छापेमारी की गई थी? ये सीएम फ्लाइंग का औचक निरीक्षण था आज, और मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था डीसी ऑफिस से, और इस बारे में इनके ऑफिस का रिकॉर्ड वगैरह चेक किया इन्होंने, और उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 6 केस इनके पेंडिंग पाए गए हैं, और एसएफसी सीएफसी के 24 कार्य है जो वो पेंडिंग है। कुछ प्रस्ताव से जो 4-5 महीने से पेंडिंग थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एक इनका ऑपरेटर है यहाँ पे, क्या नाम था उनका? रजत नाम का। उसके पास डोंगल मिले हैं सरपंच के, काफ़ी सारे सरपंच के और ग्राम सचिव और ऑफिस के डोंगल भी वो खुद ही यूज़ कर रहा है। उसके बारे में से जवाब तलब किया गया है। देख तो क्या उसका जवाब देते हैं ये। और ये बीडीपीओ साहब ने बताया कि कुछ कार्य जो इनकी पेमेंट बाकी है, वो ऊपर से फंड की वजह से बाकी है। नरेगा की पेंडिंग बताई है इन्होंने। आवास योजना के जो मकान बकाया बच रहे हैं पेंडिंग है, क्या उसमें कोई पैसे वैसे डिमांड की, किस प्रकार की कोई शिकायत मिली है? नहीं, उसमें पैसे का तो बजट आया है बीडीपीओ साहब। टेक्निकल इशू बताया उसमें इन्होंने, उस वजह से पेंडिंग है। बजट का कोई इशू नहीं है उसमें। ऑपरेटर के पास डोंगल तो होना चाहिए। डोंगल तो इसीलिए है कि भाई खुद के लिए यूज के लिए बनाए गए हैं वो, भाई पर्सनली। हाँ, और इसीलिए पंचायत इस बार बड़ी लिखी बनवाई है कि भाई वो खुद यूज कर सकें। तो ये तो कुछ ना कुछ तो खामी है ही, किस लिए यूज कर रहे हैं वो। क्या सरपंचों की अज्ञानता है ये, या दबाव डालकर उनसे ये डोंगल दिए गए थे? वो तो सरपंच ही बताएंगे, उन्हें अपनी मर्जी से दिए हैं या उनको किसी तरह से कुछ बहका के या कुछ कैसे मिसयूज किया जा रहा है, वो तो वही बता सकते हैं। कितने ग्राम पंचायतों के डोंगल मिले हैं? कितने हैं जी वो? 78। कितने डोंगल हैं? 78। ये तो काफी बड़ी खामी बिल्कुल सारा करती कोई नजर आ रहा है। डोंगल में क्या क्या चीजें होती हैं? डोंगल का टोटल 78 पंचायतें हैं। 54 डोंगल मिले हैं, 78 पंचायत हैं। डोंगल में क्या चीजें थी उसमें? वो डोंगल होता है, वो पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो पेमेंट के लिए यूज होता है, उसके बिना पेमेंट नहीं हो सकती। मनरेगा की है ना ये। और एफसी और एफएफसी जो इनकी स्कीम है 2, उनके कार्यों की जो पेमेंट होती है वो डोंगल के बिना नहीं हो सकती, वो पेमेंट के लिए यूज होते हैं। तो ये फाइनेंशियल मैटर है, काफी गंभीर मामला है वैसे। वहीं बीडीपीओ सोमबीर ने माना कि खामियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि जल्द खामियों को दुरुस्त करवाया जाएगा। सर, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर सोमबीर कादियान है। मेरे पास भिवानी खंड का अतिरिक्त प्रभार है। पेरेंट पोस्टिंग मेरी खंड भिवानी खेड़ा में है। आज यहाँ मुख्यमंत्री उड़न दस्ते का छापा खंड भिवानी में पड़ा है, और उसके दौरान जो भी अधिकारी टीम आए हैं, उन्होंने जो भी कागजात हैं उनका निरीक्षण किया है। उसमें कुछ एक खामियां मिली हैं, जिसका हम तत्परता से उनका समाधान कर देंगे। एक मेन इशू ये आया है कि डोंगल्स जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी से हरियाणा सरकार के निर्देश आए थे कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा आईडीबीआई बैंक के पास जमा था। अब उसकी बजाय सरकार ने उसको एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कर दिया है।
तो उसके लिए क्योंकि एक समयबद्ध काम था, उसको जल्दी से किया जाना है। इस प्रकार इसलिए हमने ग्राम सचिव और सरपंचों को भी तुरंत करवाने के लिए यहाँ बुलाया था कि आप अपना डोंगल लेके आ जाएं और जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, बाहर से करेंगे तो आजकल दिक्कत है, साइबर फ्रॉड वगैरह होने के वो हैं, तो वो खुद आके बैठ के लगाता है। उसमें जो रजत, जिस लड़के का नाम ये बता रहे हैं, वो मेरा ऑपरेटर है केवल, वो खुद अपने आप नहीं लगाता है, उसके पास या तो मैं बैठता हूँ या मेरे ग्राम सचिव या सरपंच खुद बैठ के उसका ट्रांजैक्शन करवाते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, क्योंकि पैसा आजकल सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट में सीधे जाता है जिस भी बेनिफिशियरी के है। ये कोई चेक वगैरह कोई नहीं कटता है और बगैर मेरी परमिशन के वो कभी कोई यूज नहीं करता है। तो इसके अलावा क्या खामियां मिली सर, और भी जांच की? उसके अलावा कुछ 2-3 प्रस्ताव थे जिन पे डायरी नंबर नहीं डला हुआ था, वो दफ्तर की हमारी कमी है, हम उसको सुधार लेंगे। उसके अलावा 3-4 केसेस तीसरी किस्त के लिए पेंडिंग पड़े हैं, उसके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के। उसमें जो बेनिफिशियरी हैं वो 2 पालूवास के हैं, उन्होंने गांव छोड़ दिया है, वो नॉन ट्रेसेबल हैं, इसलिए वो पेंडिंग पड़ा है। एक गुजरानी का है, उन्होंने बनाने से मना कर दिया है, उनके रिकवरी का केस हमने डाला हुआ है, लैंड रेवेन्यू एरियर के तहत डिक्लेयर करवा के जो उनको 2 ग्रांट दी गई है वो हम उससे रिकवर करेंगे, क्योंकि उसने अपना फाइनल मकान बनाने से मना कर दिया है। इसके अलावा 2 जो फार्म है वो दूसरी किस्त के लिए पेंडिंग पड़े हैं, वो अभी पीछे राजस्थान में चले गए थे बंदे, जिनको हमने जो बेनिफिशियरी हैं उनको ट्रेस करके बुलाया है, उनको हम जियो टैगिंग वगैरह करवा के और महीने 2 महीने में उनको तीसरी किस्त हम जारी करवा देंगे। जब भी कोई टीम निरीक्षण के लिए आती है या छापे मारते हैं, तभी जाकर इन चीजों के जो है उजागर होते हैं, तो क्या नहीं मानते कि आप यहाँ पर सर्वे करवा दें? उसमें जांच होनी चाहिए समय समय पर, ये होती रहनी चाहिए, अच्छी बात है। उस पर ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि जो खामियां हैं वो निकलें। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना में टोटल 827 केस हैं, जिसमें से 821 केस कंप्लीट हो चुके हैं। शायद पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे है हमारा ब्लॉक। जो हमने जो चर्चा जिक्र है सर डोंगल के बारे में आप बता रहे हैं जी, क्या किन किन हस्ताक्षर होते हैं, किन से पैसा निकलता है? डिजिटल सिग्नेचर है। यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो पंचायत ग्राम पंचायत का सरपंच और ग्राम सचिव बैठ के मेकर और चेकर होते हैं, वो बैठकर साइन लगाते हैं तो पेमेंट होती है। एक आदमी पेमेंट नहीं कर सकता इसमें। ऑपरेटर या ऑपरेटर अपने आप नहीं लगाता, वो खुद ऑपरेटर दोनों करके मिला कर सकते नहीं, ऐसा संभव नहीं है। या चारों का होना जरूरी है? हाँ, संभव। यहाँ तक आई वो क्या कारण रहा? वो कारण ये है, मैंने बताया जैसा कि अभी IDBI में पहले पैसा था, जो सरकार ने निर्देश दिए कि एक ही बैंक में HDFC में उन सबके अकाउंट खुलवाने हैं और वो फंड ट्रांसफर किया जाना है। वो 10 दिन का हमें समय दिया गया था, और क्योंकि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है तो इसमें मेरा स्टाफ बिजी है, तो हमने भी एक ही जल्दी काम हो जाए, हमने बैंक के अधिकारियों को बुलाया था, तो वो आज ये टीम आने की वजह से आ नहीं पाए। अन्यथा इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही हमने नहीं बरती। उड़नदस्ते की टीम भारी खामी बता रही है। आप कह रहे कोई खामी नहीं है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने वो कहते हैं खामी है। उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी अभी जांच करवा रहे हैं, तो मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये किस लिए मंगवाए गए थे। ये किसी को इसकी जांच करवाई जा सकती है, चाहे किसी से भी करवा सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने अपने आप किसी का नहीं किया है कभी, तो वो पंचायतों के ही उसमें होता है। खुद पंचायत का जो ग्राम सचिव और सरपंच है वही ऑथोराइज्ड है, वही पेमेंट कर सकते हैं, हम पेमेंट नहीं कर सकते। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।